आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कल से जब अरब कंट्रीज की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ ट्वीट होना शुरू हुए तब से मैं कंफ्यूज हूं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार जो हमारे भक्त हैं, जो लंबी लंबी तकरीरें देश के मुसलमानों को ललकारने के लिए देते हैं, वो असल में अरब के रिएक्शन से खलबली मची है या मिर्ची लगी है, या एक वर्ड जो भक्त अक्सर यूज करते हैं कि सूजी है। यही मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार तीनों चीजों में से किस चीज पर ज्यादा गौर किया जाए। कमेंट बॉक्स में अगर आपको समझ में आता है तो जरूर बताइएगा कि आखिरकार खलबली मची है या मिर्ची लगी है भक्तों में अरब के इस रिएक्शन को देख करके। क्योंकि ये तो कहा जा रहा था कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, पर साहब हमने वो तस्वीरें भी देख ली। महज कुछ ही घंटों के अंदर मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़ गए। ये कल जब मैंने कहा था, तमाम लोग ज्ञान देने के लिए आ गए थे कि ऐसे शब्दों का नदीम भाई आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं आप। पर अब भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी खुद ये कह रहे हैं कि मोदी झुके नहीं हैं बल्कि साक्षात दंडवत हो गए हैं। दंडवत का मतलब समझते हैं आप कि पूरा टेक दिया उन्होंने माथा और पूरा बदन कि साहब गलती हो गई, माफी दे दीजिए। और उसी माफी के चलते रिएक्शन देखने को मिला कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जो गुस्ताखे रसूल थे, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो गई। तमाम गोदी मीडिया के एंकर बिलबिलाए हुए हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, महिलाओं के साथ खड़े होना चाहिए था। मुझे अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वो बयान भी याद आता है जब सीए एनआरसी के दौरान मुस्लिम बहनें बैठी हुई थी, तब ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम मर्दों ने अपनी बहनों बेटियों को छोड़ दिया है, सड़क पर मैदान में उतार दिया है। अब ये कैसी भारतीय जनता पार्टी है जिसने अपनी ही महिला का साथ छोड़ दिया और ये बता दिया कि हम आपके साथ नहीं खड़े हुए हैं, जब अरब ने ताबड़तोड़ रिएक्शन दिखाना शुरू कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर किस तरीके से अपनी बातों को रखा है, इसे भी आपके सामने रखते हैं। आपको बता दें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर नुपुर शर्मा व नवीन जिंदल के विरुद्ध भाजपा की कार्रवाई को पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता ने गलत कदम बताया है। आपको बता दें कि आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में नुपुर शर्मा व नवीन जिंदल को भाजपा से निलंबित किया जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे लेकर अपनी ही पार्टी की सरकार को घेरा है। स्वामी ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने छोटे से देश कतर के आगे साक्षात दंडवत कर दिया। जो शब्द बताए साक्षात दंडवत का मतलब आप लोग भी बखूबी समझ रहे हैं। अमर उजाला की खबर के मुताबिक दो भाजपा नेताओं के निलंबन पर भड़के सुब्रमण्यम स्वामी यही नहीं रुके। उन्होंने पूरे 8 साल के कार्यकाल में विदेश नीति को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वामी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत माता को शर्म से सिर झुकाना पड़ा। हम लद्दाख में चीनियों के सामने रेंगते नजर आए, रूसियों के सामने घुटने टेके और क्वाड में अमेरिकियों के सामने गिड़गिड़ाने लगे। अब हमने छोटे से देश कतर के सामने साक्षात दंडवत कर दिया है। ये हमारी विदेश नीति का साफ तौर पर पतन देखा जा सकता है। ये मेरे शब्द नहीं, कल को लोग बोले कि देखिए नदीम जो है वो भड़का रहा है, विदेश नीति के खिलाफ बोल रहा है। ये मैं नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि कहां कहां कब कब आपने घुटने टेके, और जब घुटने टेके तो आप साफ तौर पर साक्षात दंडवत हो गए कतर के सामने, जहां दरअसल कहा जा रहा है कि कतर के दबाव में भाजपा ने अपने 2 पार्टी नेताओं का निलंबन किया।
नुपुर शर्मा व नवीन जिंदल पर आरोप है कि उन्होंने बीते दिनों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही थी। इसका भारत के मुस्लिम समेत अरब के कई देशों द्वारा विरोध किया गया। नुपुर शर्मा ने अपने विवादित बयान टिप्पणियों को लेकर के माफी भी मांगी। विवादित टिप्पणी को लेकर रविवार को कतर, कुवैत और ईरान ने भारतीय राजदूत को तलब कर गहरी नाराजगी जताई और सख्त कार्रवाई की मांग की। भारत ने इन देशों से कहा कि इस तरह की टिप्पणियां सरकार के विचार नहीं हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। राजदूत ने उन्हें बताया कि ये किसी तरह से भारत सरकार की भावना नहीं है। ऐसे हाशिए पर खड़े लोगों ने कहा है, भारत अपनी अनेकता में एकता की संस्कृति विरासत के आधार पर सभी धर्मों को उच्चतम आदर देता है। इस तरह की टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। संबंधित संगठन ने बयान जारी कर सभी धर्मों को आदर देने और किसी भी धर्म के व्यक्ति के सम्मान को चोट पहुंचाने के कदम की निंदा की है। भारत ने रविवार को कतर से कहा था कि मुसलमानों के खिलाफ कोई भी विवादास्पद बयान कुछ अराजक तत्वों का विचार हो सकता है, लेकिन भारत सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। कतर की राजधानी दोहा में स्थित भारतीय दूतावासों के प्रवक्ता ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि राजदूत ने विदेश कार्यालय में एक बैठक की, जिसमें भारत में धार्मिक शख्सियत को बदनाम करने वाले कुछ आपत्तिजनक ट्वीट के संबंध में चिंता व्यक्त की गई थी। ये तमाम तस्वीरें जब एक के बाद खाड़ी देशों से सामने आने लगी तो हुकूमत की चुलें हिल गई। जैसे कि मैं समझ ही नहीं पाया कि खलबली मची कि मिर्ची लगी, जो अरब देशों का एक साथ रिएक्शन आ गया। पर यह पहली बार भी नहीं है कि जब भारतीय जनता पार्टी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान से पल्ला झाड़ रही है कि ये पार्टी के विचार नहीं हैं और हम इन्हें निष्कासित करते हैं, निलंबित करते हैं। और जब निलंबित करने की बात कही जा रही है तो मेरे चेहरे पर और मेरे जहन में एक तस्वीर जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी की। भारतीय जनता पार्टी से इन्हें भी निष्कासित किया गया था इनके विवादित बयानों को लेकर के, पर आज उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है उसके मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। ठीक वैसे ही जब साध्वी प्राची गॉड से जिंदाबाद के नारे पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के लगाती है, तब हमारे देश के जो कभी ना झुकने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं वो ये कहते हैं कि मैं साध्वी प्रज्ञा को दिल से कभी माफ नहीं करूंगा। अब मोदी जी के दिल में झांक करके किसने देखा है कि उन्होंने माफ किया है या नहीं किया है? अगर माफ किया होता तो उनकी जो सलाखें हैं वो जेल के पीछे होती और उनका पार्लियामेंट सदस्यता रद्द की जाती। पर यहां निष्कासित का एक जुमला छोड़ करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई है, जिसकी पोल खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने खोल दी है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।